हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। राइट, इस सीरीज में हम लोग जेई एडवांस के बढ़िया पीवाईक्यूज और नॉन पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ये है जेई एडवांस 2022 का एक बहुत ही बढ़िया सवाल। राइट, इस सवाल को मैं मीडियम की कैटेगरी में रखूंगा। राइट, इट इज एन एवरेज क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू योर जेई एडवांस। ना ही ज्यादा इजी ना ही ज्यादा टफ। क्लियर है? राइट, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। A projectile is fired from a horizontal ground with speed v and projection angle theta. इसका मतलब जो प्रोजेक्शन की स्पीड है दैट इज u एंड जो एंगल है दैट इज नथिंग बट थीटा व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। राइट है ना, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिया भी गया है। डायग्राम मैंने आपके सहूलियत के लिए पहले ही बना दिया ताकि हम उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। राइट, ठीक है। बोला जा रहा है कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड g थी तब जो रेंज था प्रोजेक्टाइल का वो d था। क्लियर है बेटा? तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, वो जो हिस्सा है पूरा जो आधा डॉटेड है एंड आधा पूरा है। सर आधा डॉटेड क्यों बना है? क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके की कहानी कह रहा है। राइट, सो आगे बोल रहा है द प्रोजेक्टाइल एंटर्स अ डिफरेंट रीजन राइट एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी। इसका मतलब जब ये प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पे है यहाँ पर, तब ये जी से जी डैश वाले रीजन में एंट्री मार देता है। एंड जो जी डैश है, राइट, यहाँ पर जी डैश होना चाहिए। जो जी डैश है दैट इज जी अपॉन 0.81। इसका मतलब अब जो जी की वैल्यू है बेटा वो बढ़ गई है। आप इतना तो समझ पा रहे हो। राइट, ये जी डिवाइडेड बाय 1 है, ये जी डिवाइडेड बाय 0.81 है। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? राइट, इसका मतलब दिस वैल्यू इज नाउ ग्रेटर देन जी। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो बोला जा रहा है जो नई रेंज है दैट इज जी डैश डी डैश दैट इज एन टाइम्स डी। तो उसकी वैल्यू बतानी है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो ये बेटा डी डैश की जो वैल्यू है दैट इज एन टाइम्स डी। तो रेंज बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आधे हिस्से में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बेटा बदल चुका है। क्लियर है? गिवन डेटा से हम कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो आगे हमें जरूरत पड़ सकती है। डी इज द ओरिजिनल रेंज। राइट, जो बेसिकली ये डॉटेड हिस्सा होता। राइट, बट अब वो नहीं रहा है ना। इसकी जो वैल्यू है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। राइट, क्वेश्चन में v दिया गया बट मैं v इज इक्वल टू u ले रहा हूँ एंड u से ही अपन कैलकुलेशन करेंगे। ये फॉर्मूले उसी तरीके से अपने को याद है। राइट, साथ ही साथ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे सारा खेल हो रहा है। राइट, तो ओरिजिनली जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। आई होप ये चीज आपको पता है कैसे आता था ये यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay। आई होप ये चीज क्लियर है। एंड ये रेंज का फॉर्मूला क्या हमेशा वैलिड है बेटा? नो, इट इज ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्या चीज क्लियर है? राइट, एक्सेलरेशन 0 होने का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपने पास बेनिफिट है। वो क्या है बेटा कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन को सिंपली यू एक्स इंटू टी लिख सकते हैं। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? आई होप ये पूरा डेरिवेशन आप लोगों को पता है। राइट, तो जब आधे रीजन में जी से जी डैश हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अब रेंज भी बेटा डी नहीं रहेगी। आधे हिस्से के लिए तो रेंज उतनी रहेगी दैट इज डी बाय 2। बट अब जो है रेंज बदल जाएगी। राइट, तो डी बाई 2 से आगे लेट सपोज मैं ये कह लेता हूं कि प्रोजेक्टाइल एक्स डिस्टेंस और उसने ट्रेवल किया है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि जो सॉलिड रेड कलर की लाइन है एंड पिंक कलर की लाइन है दैट इज द फाइनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। राइट, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आधा हिस्सा डी बाई टू एंड बाकी का आधा हिस्सा डी बाई टू होता अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता। तो आपने ये कैसे मान लिया कि डी बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद राइट जो अगला पिंक कलर का लाइन जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो डी बाई टू से कम ही होगा? ज्यादा भी तो हो सकता है। मैं बोलता हूं बिल्कुल हो सकता है। राइट, अब ये मैंने पहले उसको डी बाई टू से कम क्यों ले लिया ये धीरे धीरे आपको मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा। राइट, बट अगर अपने को मैथमेटिकली लिखना है सिर्फ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है कि जो डी डैश रेंज है दैट इज राइट डी बाई टू प्लस एक्स। अब एक्स जो भी है राइट, क्या हमें वो फंक्शन ऑफ डी राइट के रूप में लाना है? इसका मतलब ये जो एक्स है इसको आप एज अ फंक्शन ऑफ डी ला दो। क्या चीज क्लियर है? राइट, क्योंकि फाइनल आंसर हमें डी के टर्म्स में ही चाहिए। तो अपना जो नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट थॉट प्रोसेस है दैट इज टू ब्रिंग एक्स इन अ फंक्शन ऑफ डी। क्या चीज क्लियर है? अगेन एक्स इज नथिंग बट सम डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अगर आप यहाँ पर देखें हम इसको मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरा रहे हैं। राइट, तो क्या हम वहां से मैक्सिमम हाइट से नीचे
गिरने वाला समय निकाल सकते हैं, हाँ या ना बेटा, राइट। तो अगर मैं बात करूं, सिंपल सा हमें फॉर्मूले ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सर राइट, जो मैक्सिमम हाइट HM से ग्राउंड पर वापस आने के लिए जो समय लगने वाला है, दैट इज नथिंग बट √2h, राइट, डिवाइडेड बाय g। आई होप ये फॉर्मूला कहां से आप सभी लोगों को पता है, राइट। बट अब जो g है वो g नहीं होगा, दैट इज g डैश नाउ, एंड ये हाइट भी मैक्सिमम हाइट है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट? क्या उतने ही समय में, जितने समय में वो मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगा, क्या उतने समय में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, यही कैलकुलेट करना है इन द एक्स डायरेक्शन। तो हम सिंपली बोल सकते हैं बेटा कि ये जो x है ना, ये जो x हमें निकालना है, राइट, दिस x इज नथिंग बट u cos थीटा, राइट, क्योंकि x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बदलने नहीं वाली है, सिंस एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन इज 0, तो इनटू मल्टीप्लाइड बाय t की जो वैल्यू है दैट इज 2hm, राइट, दैट इज 2hm डिवाइडेड बाय g डैश, एंड g डैश की वैल्यू भी अपने पास है। तो अब हमें जो काम करना है दैट इज यहाँ पर आप वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन कर ले, राइट, u cos थीटा है कि नहीं, राइट, ठीक है, इनटू अंडर रूट की अगर मैं बात कर लूं, ध्यान देना, 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, राइट, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एच मैक्स के g में हमने g डैश क्यों नहीं लिया, अरे बेटा वो इसीलिए कि जब ये ऊपर गया, जब उसने मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, तब तो एक्सेलरेशन g ही था, राइट, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते समय भी हम g ही लेंगे, ना कि g डैश। क्लियर है, ये hm की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, अंदर यहाँ पर और एक टर्म है दैट इज g डैश, तो g इंटू 0.81 ऊपर चला जाएगा, राइट। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन की बात करूं, दिस 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, फाइनली जो टर्म आएगा मेरे पास दैट इज u cos थीटा, है कि नहीं, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, राइट, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 2 u है तो एक u बाहर, राइट, साइन थीटा, एक साइन थीटा बाहर, जी स्क्वायर तो एक g बाहर, राइट, 0.81 दैट इज 0.9 इंटू 0.9, तो यहाँ पर 0.9 बाहर आ जाएगा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। अच्छा, अब अगर हमें इसको d के टर्म्स में लाना है, राइट, तो d में तो ये साइन 2 थीटा वाला टर्म है, तो यहाँ पर भी उस चीज को अपने को क्रिएट करना ही पड़ेगा, हाँ या ना बेटा। तो यहाँ पर भी मैं उस 2 वाले टर्म को क्रिएट कर देता हूँ, राइट। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, थोड़ा मैं कैलकुलेशन को इस साइड पे प्रोसीड कर रहा हूँ, तो x हम कैलकुलेट कर रहे थे, राइट, ठीक है, आप देख सकते हो u स्क्वायर है ना, इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपने पास आ चुका है, डिवाइडेड बाय g, तो इस चीज को मैं d लिख सकता हूँ, राइट, एंड जो बचा हुआ टर्म है दैट इज 0.9 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, हाँ या ना बेटा, राइट। अगर इतना कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, तो बस फाइनली हम अगर बात करें रेंज के कैलकुलेशन की, तो वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई फिर से मैंने कैलकुलेशन को पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से आपके लिए लिख लिया है कि x की जो कैलकुलेशन है हमने कुछ इस तरीके से की थी, फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इतना, इसको हमने d लिख दिया, जिससे अपने को जो x की जो वैल्यू मिल चुकी है दैट इज 0.45 इंटू डी, हमें पता है d डैश इज नथिंग बट d by 2 plus 0.45 into d, right, that comes out to be 0.95 times d, तो n की जो वैल्यू आई है that is nothing but 0.95। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर हुई है, बहुत ही बढ़िया सवाल, अच्छा लगा है अगर डिस्कशन, तो लाइक कर देंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को, राइट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।